थैंक यू। आपको खुदाबंद बहुत आशीष दे इतनी अच्छी प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? हमने एक पुस्तक शुरू की है नीति वचन, और आज हम उसके 23वें अध्याय पे आ चुके हैं। और ये हमने पहले अध्याय से शुरू किया था, और हमने ये डिसाइड किया था कि जब भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग होगी तो हम इस नीति वचन की पुस्तक में से ही बात करेंगे और लोगों को परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक में से बताएंगे, क्योंकि नीति वचन की जो पुस्तक है वो हमें बुद्धिमान बनाती है और बुद्धिमानी के वचन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब मैं इसके 23वें अध्याय को पढ़ रहा था और इसको स्टडी कर रहा था, तो परमेश्वर ने कल मुझे इस वचन से एक बात सिखाई जो खास तौर से जवान लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। जवान लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। और इसके अगर हम लोग देखते हैं नीति वचन उसका 23वां अध्याय, और उसके अगर हम लोग 22वें पद को देखते हैं तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। नीति वचन 23 और उसके 22वें पद में एक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। बूढ़ा एक दिन सबको होना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इतने जवान रहेंगे, आप इतने खूबसूरत दिखेंगे, आप इतना जितना आप हार्ड वर्क कर लेते हैं, जितनी मेहनत आप कर लेते हैं, आप 70-80 साल में आप वैसी मेहनत कर पाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शरीर धीरे धीरे ढलता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जवानों के लिए लिखा है कि अपने जन्माने वाले की तू सुनना, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपके लिए पीड़ा सही है, जिसने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, जिसने आपको काबिल बनाया है। बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता की सुनना। हम बहुत बार अपने बॉस की सुनते हैं, अपने दोस्तों की सलाह मान लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की सलाह मान लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन माता पिता की बात को नहीं मानते। हम उन माता पिता की बात को नजरअंदाज कर देते हैं जो माता पिता खुद वो गीले में सोए हैं, लेकिन उन्होंने हमें सूखे में सुलाया है। उन्होंने खुद अपने शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को तन पे उनको सर पे उनको कपड़े पहनाए हैं। जो खुद कई दफा भूखे रह जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देते। बहुत बार जब हम बढ़ जाते हैं, जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, जब हम कमाने लगते हैं, जब हम उम्र दराज हो जाते हैं, तो बहुत बार हम अपने माता पिता की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से इग्नोर मार देते हैं। कहते हैं आपको क्या पता कैसे दुनिया चलती है, आपको क्या पता। आपको बताऊं बेटा, तुम तो अब इस एज में आए हो, वो इस एज से निकल चुके हैं, और उनको तुमसे ज्यादा दुनिया का तजुर्बा है। तुमसे ज्यादा माता पिता ने दुनिया देखी है। और कई दफा माता पिता जो होते हैं, जब वो अपने बच्चों को गलत संगति में, गलत बातों में, गलत लोगों से मिलते जुलते देखते हैं, गलत राह पे चलते हुए देखते हैं, तो बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए उनको टोकते भी हैं, उनको प्यार से भी समझाते हैं। जब प्यार से नहीं मानता तो कई दफा
उसके कान के नीचे भी लगा देते हैं, उसको ताड़ना भी देते हैं। और माता-पिता का सिर्फ एक मकसद होता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक राह पर चले, उससे भटके ना। और उसके लिए प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि तू अपने माता-पिता की सुनना। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं। दाऊद ने कितने बड़े-बड़े शूरवीर शूरमाओं को मारा। दाऊद कैसी आराधना करता था, इतनी अच्छी वर्शिप करता था कि परमेश्वर जब वो वर्शिप करता था, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाते थे। खुदा उससे खुश होता था जब दाऊद आराधना करता था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब दाऊद बूढ़ा हो गया, जब दाऊद को लगने लगा कि अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, चंद दिनों का मेहमान हूँ, तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। कई दफा जैसे बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को जब उनको लगता है कि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं या अब हमारे कुछ वर्ष हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़िम्मेदारियाँ सौंपते हैं कि बेटा तुम इसको ऐसे रखना, घर का ख़्याल ऐसे करना, बिज़नेस को ऐसे सँभालना, मेरी संपत्ति को गलत तरीके से मत उड़ाना। तो बहुत बार माता-पिता अपने बच्चों को ज़िम्मेवारी देते हैं। वैसे ही दाऊद ने सुलेमान को बुलाया और उससे कहा, "इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ।" और आपको बताऊं उसने क्या समझाया। न- पढ़िए मेरे संग निकाल के। पहला राजा, पहला राजा और उसका दूसरा अध्याय, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, यानी कि मरने वाला हूं। इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें सफल हो। और यहोवा अपना वचन पूरा करे कि उसने मेरे विषय में कहा था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद अपने बेटे को ये कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, तुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, अकल दी है, तुझे धन दिया है, तुझे ताकत दी है, उस ताकत को, उस बुद्धि को, उस पैसे को तू गलत राहों में, गलत संगति में, गलत चीजों में मत उड़ाना। लेकिन जिस तरीके से मैं उम्र भर अपने खुदा के संग, वफादारी के संग, सच्चाई के संग, उसके भय में, उसके प्रेम में जैसे मैं चलता आया हूं अब तक, मेरे बाद तू भी वैसे ही चलना। ये उसके पिता की एक शिक्षा थी अपने बेटे के लिए। और आपको बताऊं, जब तक सुलेमान अपने पिता की बताई हुई शिक्षा पर चलता रहा, आपको सही बताऊं, सुलेमान खूब कामयाब होता रहा। सुलेमान की तरक्की होती रही, वो बढ़ता रहा, आशीषित होता रहा। जहां पे भी जाता था वहां पर उसको विजय मिलती थी और उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। यहां तक कि खुदाबाप भी, परमेश्वर भी उससे इतना प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा कि ना तो तुझसे पहले कोई बुद्धिमान हुआ है और ना ही कोई तेरे बाद कभी कोई बुद्धिमान पैदा होगा। मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा, तुझे इतना ज्ञान दूंगा।
और आपको बताऊं, ये जो नीति वचन की जो पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पुस्तक को सुलेमान ने लिखा है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक वो अपने पिता की बताई हुई शिक्षा पर चलता रहा, सुलेमान कामयाब हो गया। लेकिन जब उसने अपने पिता की बातों को मानना छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उनको एक ताक पर रख दिया, और जब वो अपनी मनमानी करने लगा, आपको बताऊं, परमेश्वर ने उसको उसके पद से उतार दिया। बाइबल में लिखा है कि उसकी 700 रानियां थी, 300 रखेलियां थी। जबकि परमेश्वर की नजर में ये चीज गलत थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि पति एक ही पत्नी का पति हो, लेकिन उसकी 700 रानियां थी, 300 रखेलियां थी, और लिखा है कि वो मूर्ति पूजा वालों स्त्रियों के संग वो लुप्त हो गया, उनके संग ढह गया। उसने परमेश्वर की इबादत करनी छोड़ दी, परमेश्वर का काम करना छोड़ दिया, और वो उनके संग लुप्त हो गया। आपको बताऊं, परमेश्वर ने जितनी उसको आशीष दी थी, परमेश्वर ने उससे सब छीन ली। बहुत बार मेरे और आपके जीवन से भी आशीषें हमारे हाथ से चली जाती है, नौकरी चली जाती है, बिजनेस चला जाता है, गाड़ी चली जाती है, धन चला जाता है, रुपया चला जाता है, मान और सम्मान चला जाता है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि अब तो हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद इसलिए हो गए क्योंकि तुम अपने माता पिता की बताई हुई शिक्षा पर नहीं चले। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू अपनी माता पिता की सुनना। हालेलुया। हालेलुया। हम चाहे जितने भी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएं, हम चाहे जितना ही हमारा स्टेटस बढ़ जाए, हम चाहे जितने ही अच्छे रुपया कमाने लगे, हम चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, लेकिन हमें अपने माता पिता की मरते दम तक सुनना है। देखिए, इफिसियों का खत निकालें, इफिसियों का खत। आज ये जो मैंने मैसेज तैयार किया है, मैं इस मैसेज को चर्च के लिए सोच रहा था, मैं चर्च में दूंगा, लेकिन खुदा की मर्जी है। इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से एक बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या लिखा हुआ है? अपनी माता और अपने पिता का क्या कर? आदर कर। आदर कर। जैसे अपने बॉस का आदर करते हैं, अपने और लोगों का आदर करते हैं। लेकिन बहुत बार बहुत से बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अपने माता पिता से मुंहजोरी करते हैं, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने माता पिता से बोलते हैं तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। अपने माता पिता को बेइज्जत करते हैं। आपको सही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से माता पिता को लोगों को पीटते हुए देखा है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी। अगर परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनके पास होती, परमेश्वर का भय होता, तो वो अपने पिता का भी भय मानते और खुदा का भी भय मानते और अपने माता पिता को घर से बाहर
नहीं निकालते। और लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। आपके पिता चाहे कम कमाएं चाहे ज्यादा कमाएं, कभी भी उनसे ये मत बोलिएगा आपने हमारे लिए करा तो करा क्या, आपने करा कोई एहसान नहीं करा। अगर आपने करा है तो आप हमें पढ़ाओ, हमारी शादी करो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो आपको करना पड़ेगा। नेवर। अपने माता पिता का क्या करें, आदर करें। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है एक लड़के को एक लड़की से इश्क हो गया और वो अपने माता पिता के पीछे पड़ गया, तेरे पकान कहने लगा और मैं इसी से शादी करूंगा, मुझे मेरी शादी इससे करा दो। उसके माता पिता उसको मना कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि नहीं बेटा, वो हमारी जाति की नहीं है। निकालिए, आपको मजा आएगा। न्यायों की पुस्तक, न्यायों, यहोशू के बाद आता है न्यायों। क्या पड़ा था निकालने न्यायों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, निकाला, निकल गया निकाला नहीं निकाल लिया। लिखा है निकालना है अभी जरा इसे मैं पढ़ता हूं आपके सामने। निकाल लिया, ओके ओके। देखिए अब सुनिए, स्टोरी सुनिए। शिमशोन तिमन्ना को गया और तिमन्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिमन्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है, अंत अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित पलिस्ती में की स्त्रियों से विवाह करना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दो, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। उसी को चाहता हूँ हालेलुया। हालेलुया क्या कहने लगा? उसी को चाहता उसके हूँ माता पिता कह रहे हैं कि बेटा तू हमारे खानदान में से, हमारे घराने में से, अपनी जाति में, अपने समाज में, अपने लेवल की लड़की से तू शादी करना। लेकिन उसने ना अपने माता की मानी, ना उसने अपने पिता की मानी, और कहने लगा नहीं, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। जैसे कि आजकल के बहुत से जवान घर छोड़ के चले जाते हैं, जहर खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आपको बताऊं, कर तो लेते हैं, लेकिन वो शादी कितने दिन सक्सेस होती है, वो शादी कितनी सफल होती है, आपको बताऊं 90% लोग, 90% जो कोर्ट मैरिज होती हैं, जो लव मैरिज होती हैं, उनका डिवोर्स होता है 90%। और बहुत से मसीह समाज में भी, मैं गैर जातियों की बात नहीं कर रहा, मसीह समाज में बहुत से लोग, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वासी का अविश्वासी के संग कोई मेल नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब इब्राहिम का जब बेटा बड़ा हुआ, उम्र दराज हुआ, तो इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि तू मेरे बेटे के लिए एक स्त्री को, एक लड़की को लाना, लेकिन वो कनानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मेरे समाज की होनी चाहिए। और आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने, शिमशोन ने
अपने माता पिता की नहीं मानी। आपको बताऊं आगे चल के क्या हुआ। ये इतना शूरवीर सूरमा था, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। ये शेर के मुंह को अपने हाथों से फाड़ दिया करता था। एक गधे की जबड़ी से इसने 1,20,000 लोगों को एक दिन मार गिराया था युद्ध के अंदर। और ये बहुत ताकतवर था। लोग इसको जंजीरों में बांध के रखते थे, ये जंजीरों को तोड़ दिया करता था। परमेश्वर का इसके ऊपर इतना अनुग्रह था, लेकिन आपको बताऊं इसने अपने माता पिता की बात को नहीं माना, उसको नजरअंदाज कर दिया, जाके गैर जाति में शादी कर ली। परमेश्वर का श्राप इसके ऊपर ऐसा पड़ा कि लिखा हुआ है कि इसकी सारी ताकत खत्म हो गई, इसका सारा बल चला गया। जो शेर इससे डरता था, अब शेर इसको खाने को आता है। और इसकी ये गत हो गई कि इसको जेलों में रात गुजारनी पड़ी। और बाइबल में लिखा है कि जेल के अंदर चक्की पीसने लगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जेल के अधिकारियों ने इसकी आंखें फोड़ दी, इसको खाने के लिए मोहताज कर दिया, क्योंकि इसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज किया था। और बाइबल बता रही है कि तू अपने माता पिता की सुनना। मुझको और आपको जो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर माता पिता ठहराए हैं, आपको बताऊं हमसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा उनको जिंदगी का तजुर्बा है। और बहुत बार जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो बहुत से बच्चे अपने माता पिता से सलाह नहीं लेते। और जब सलाह नहीं लेते तो नुकसान उठाते हैं। नुकसान उठाते हैं अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में नुकसान उठाते हैं। देखिए, नीति वचन खोलें, उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसके 11वें पद को पढ़ें। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम बता रहा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। अक्सर बहुत बार बच्चे अपने माता पिता की बातों का क्या मानते हैं? बुरा मानते हैं। माता पिता कहते हैं बेटा रात को 9 बजे घर से बाहर मत जाना, बुरा मान जाते हैं। जब माता पिता कहते हैं बेटा देखो उसके संग तुम दोस्ती कर रहे हो, वो लड़का ठीक नहीं है, वो स्मोकिंग करता है, वो तुम्हें भी स्मोकिंग करना सिखा देगा, वो ड्रिंक करता है, वो तुम्हें भी ड्रिंक करना सिखा देगा, देखो वो जुआ खेलता है, वो तुम्हें भी जुआ खेलना सिखा देगा, देखो वो लड़ाई झगड़े करता है, तुम भी उसके संग किसी दिन जेल में दिखोगे, इसलिए तुम उसकी संगति ना करना। और बहुत बार बच्चे बुरा मान जाते हैं, माता पिता की बातों को बुरा मानते हैं। कई दफा घर छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता से मुंहजोरी करते हैं, माता पिता पर गुस्सा कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या समझा रही है कि जब यहोवा तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई पिता अपने बच्चे को डांट रहा है, अगर कोई पिता कोई माता अपने बच्चे को ताड़ना दे रही है, बातें सुना रही है, छड़ी मार रही है, गुस्सा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माँ, आपका पिता आपसे नफरत करता है, या वो आपको दुख देना चाहता है। नहीं, वो इसलिए आपसे आपको ताड़ना दे रहा है क्योंकि उसकी ताड़ना में भी, उसकी डांट में भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार छुपा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार छुपा है, और इसलिए वो चाहता है कि आप गलत संगति में, आप गलत रास्ते में ना जाएं, लेकिन आप सही मार्ग पर, सही दिशा में जाएं, सही डायरेक्शन में चलें, ताकि आप किसी जोखिम में ना आए, आपको किसी चीज का नुकसान ना आए। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में,
कि दो भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बाइबल में लिखा हुआ है कि बड़ा भाई जो अपने पिता के संग अपने घर में रहता था, बड़ी बड़ी ईमानदारी के संग, सच्चाई के संग अपने पिता का आदर करता था, मान करता था, सम्मान करता था। लेकिन जो छोटा भाई था, उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उसने कहने लगा कि पिताजी जो मेरा हिस्सा है, वो मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अपनी लाइफ को कैसे जिया जाता है, अपने ऊपर कैसे खर्च किया जाता है। वो एक कहते हैं ना, एक आता है, माई लाइफ माई स्टाइल, मेरी जिंदगी मैं जैसे मर्जी जीऊं। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं समझाने वाले? उसके पिता ने उसको कहा कि बेटा देख, तेरा बड़ा भाई रहता है, तू भी रह। देख, तेरा बड़ा भाई कितनी शांति से रहता है, तू भी शांति से रह। मेरे मरने के बाद सब कुछ तेरा है। लेकिन कहने लगा, नहीं, मुझे अभी चाहिए। और आपको बताऊं, उसके पिता ने, मैं सोचता हूं कि शायद डांटा भी होगा, उसको ताड़ना भी दी होगी, उसको समझाया भी होगा, उसको घर में भी बिठाया होगा, लेकिन उसने नहीं मानी। उसने नहीं मानी। और आपको बताऊं, जब उसने नहीं मानी, तो मैं और आप कई दफा इस किस्से को बाइबल के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो दूर देश अपने सारे धन को लेके वो दूर देश चला गया। और लिखा हुआ है कि उस दूर देश शहर के अंदर, वहां पर उसने व्यभिचार में, बदचलनी में, नशेबाजी में, जुए में, सट्टे में, शराब के अंदर उसने अपना सारा रुपया, सारा धन वो गवा बैठा। और लिखा हुआ है कि वो भिखारी बन गया, रोड पर आ गया, उसके कपड़ों में से बदबू आने लगी, उसके मुंह से राल टपकने लगी, और सुअरों के झुंड में वो रहने लगा। और बाइबल बताती है कि जो फली से सुअर अपना पेट भरते थे, अब उसे वो फली भी उसको खाने को नहीं मिलती। पता है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसने अपने पिता की, अपने जन्माने वाले की नहीं सुनी। जन्माने वाले की नहीं सुनी, इसलिए उसकी हालत बस से बदतर हो गई। कहने लगा, मैं अपने पिता के घर में रहता था, कितने आनंद के संग, खुशी के संग रहता था। मेरे पिता के यहाँ कितने लोगों को अधिक भोजन मिलता था, लेकिन यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं। बेटा, भूखे तुम इसलिए मर रहे हो क्योंकि तुमने अपने जन्माने वाले की नहीं सुनी। और इसलिए बाइबल के अंदर सुनने पे बहुत जोर दिया गया है। पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो सुनने पे ज्यादा जोर दिया गया है। और मुझको और आपको अपने माता पिता की सुननी है और अपने खुदा की सुननी है। देखिए, नीति वचन 1:8 पढ़ें। नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है, हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर क्या लगा? कान लगा। बहुत बार हम बहुत सी चीजों पर कान लगा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि भैया धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। हम बहुत बार, अगर कोई हमारे विषय में बात कर रहा होता है, हम कान लगा के सुनते हैं, देखो हमारे विषय में बात हो रही है, हमारे लिए बोल रहा है, हमारी बुराई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर क्या लगा? कान लगा। आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक खानदान था, एली था, एली का खानदान था। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, एली ने खुदा की शिक्षा पर कान लगाया, तो खुदा बाप ने एली को आशीषित किया, उसके घराने को आशीषित किया। और खुदा बाप ने यह कहा कि तेरा घराना मेरी दृष्टि में सदैव बना रहेगा, सदैव आशीषित होगा, बढ़ता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। लेकिन आपको बताऊं, एली के दो लड़के थे, दो बच्चे थे। और जब एली जो था
वो अपने बच्चों को जब शिक्षा देता था कि बेटा देखो खुदा के घर जाया करा करो, खुदा की आराधना किया करा करो, परमेश्वर का वचन पढ़ा किया करा करो, खुदा के घर में दान दिया करा करो, खुदा के घर में कुछ गलत हरकत मत किया करा करो। बाइबल में लिखा है एली के बच्चों ने अपने माता-पिता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता की नहीं सुनी। तो लिखा हुआ है उसके बच्चे लुच्चे निकल गए। कैसे निकल गए? जी, लुच्चे निकल गए, आवारा निकल गए, लफंगे निकल गए। क्यों? क्योंकि एली के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त नहीं करी। हम अपने बच्चों को दुनियावी शिक्षा बहुत देते हैं। बेटा अगर स्कूल नहीं जाता तो हम उसके कान पे 2 थापड़ मारते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं। नहीं जाता तो उसको गोदी में उठा के ले जाते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं। होमवर्क नहीं करता तो उसको होमवर्क करवाते हैं। ट्यूशन नहीं जाता तो उसको ताड़ना देके, डंडी मारकर, डरा के, धमका के उसको ट्यूशन भेजते हैं। क्योंकि हमें उसे शिक्षा देनी है, उसे काबिल बनाना है, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है। लेकिन मैं बहुत बार बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बच्चे माँ-बाप चर्च में आते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क के अंदर। बच्चे माता-पिता इबादत में बैठे हैं, उनके बच्चे कहाँ बैठे हैं? वो टीवी सीरियल देख रहे हैं। माता-पिता घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? वो आवारागर्दी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे लुच्चे नहीं बनेंगे, लफंगे नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो। जैसे तुम दुनियावी शिक्षा दे रहे हो, वैसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे लुच्चे ना बने, शराबी ना बने, स्मोकर ना बने, जुआरी ना बने, शराबी ना बने। और लिखा है एली के बच्चे लुच्चे निकल गए क्योंकि उन बच्चों ने हाँ, अपने माता-पिता की नहीं सुनी थी। मुझको और आपको जो हमारे ऊपर माता-पिता ठहराए गए, चाहे वो 70 साल के हो जाएँ, चाहे वो 80 साल के हो जाएँ, हमें उनकी सुनना है। क्योंकि दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी। एक आखिरी आयत पढ़ दें, उसके बाद हम खत्म करेंगे। निर्गमन निर्गमन नहीं, सॉरी, अ, नीति वचन 23 का 23 का 24 वचन पढ़ते हैं। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हाँ, पढ़ें। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। 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 बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए, जब आप अपने माता-पिता का आदर करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, उनका सम्मान करेंगे, बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी का पिता बहुत मगन होगा और बुद्धिमान का जनने वाला उसके कारण आनंदित होगा। तेरे कारण तेरी माता-पिता क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया! हालेलुया। तेरे कारण आप चाहे कुछ ना करें, आप चाहे ना कमाएँ, आप चाहे दिखने में कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने माता-पिता की बातों को अहमियत देंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माता-पिता क्या होंगे? आनंदित होंगे।
देखिए, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक शरीफ और एक खराब। खराब बेटा अगर जुए में लाख रुपए जीत के लाए और अपनी माता के हाथ में रखे, जो सही माता-पिता होंगे या चोरी करके कहीं से लाए, तो क्या वो उससे आनंदित होंगे? नहीं आनंदित होंगे। नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा चोरी का है। वो पैसा सही तरीके से कमाया हुआ नहीं है। लेकिन एक बेटा पूरे महीने मेहनत करता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है और वो अपनी कमाई का खूब मेहनत करे और अपनी माता-पिता के हाथ में 1 लाख ना रखे, भले ही चाहे 10,000 रुपए रखे। उससे क्या उसके माता-पिता दुखी होंगे या आनंदित होंगे? आनंदित होंगे। पता है क्यों? क्योंकि माता-पिता को पता है कि इन 10,000 रुपए के पीछे उसकी दिन और रात की मेहनत है, उसका त्याग है, उसका परिश्रम है, उसकी लगन है और वो 10 जगह अपने बेटे की, अपने पुत्र की वो तारीफ करेगी कि देखो मेरा बेटा बड़ी मेहनत परिश्रमी है, मेहनत करने वाला है, ईमानदार है और मेरा बेटा लाखों में एक है। हम्म, क्योंकि लिखा हुआ है, तेरे कारण तेरे माता, तेरे पिता क्या होंगे? आनंदित होंगे। शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, अगर आप अपने माता-पिता की सुनेंगे तो। तुम्हारे कारण तुम्हारे माता-पिता आनंदित होंगे। ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे भैया वो जेल में पड़ा हुआ है, जाके उसको उठा लाओ। भैया वो शराब पी के पड़ा हुआ है, उसको उठा लाओ। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे भैया वो तो गलत संगति में चला गया है, उसको समझाते क्यों नहीं हो? आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन आपका मान-सम्मान, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। जैसे शमूएल की माँ की इज़्ज़त बढ़ती थी। आपको बताऊँ शमूएल की माँ की इज़्ज़त कैसे बढ़ती थी? जब कभी हन्ना कहीं जाती थी, तो लोग उसको देख के ये नहीं कहते थे, वो देखो हन्ना जा रही है। लोग कहते थे, वो देखो शमूएल की माँ जा रही है। शमूएल कौन था? शमूएल खुदा की तरफ से एक आशीषित, एक अभिषिक्त जन था और शमूएल के द्वारा उसकी माँ का नाम जगह-जगह फैलने लगा, चर्चा में होने लगा। लोग उसके नाम को जानने लगे। पता है क्यों? क्योंकि शमूएल जो था, वो अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी था, वफ़ादार था, अपनी माता-पिता का सम्मान करता था। इसलिए खुदा ने उसको सर बुलंद किया, उसको आशीषित किया। तो परमेश्वर के लोगों, आज का वचन मुझको और आपको यही शिक्षा देता है कि अपने माता-पिता की, जिसने आपको जन्म दिया है, उनको कभी बेइज़्ज़त मत करना। चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो कम पढ़े-लिखे हों, चाहे वो ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, चाहे उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, चाहे ना किया हो, लेकिन एक काम तो किया है। बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत से जवानों को कहते सुना है, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने आपके लिए वो किया है जो दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता। पता है क्या? उनके द्वारा आप इस धरती पर आए हो। अगर आपके माता-पिता नहीं होते, आप धरती पर कैसे आ जाते? आप आ ही नहीं सकते थे। माता-पिता का कर्जा कोई भी बेटा पूरी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। तो इसलिए अपने माता-पिता की सुनना और उनका आदर करना। आइए हम दुआ करें। मिली के संग प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु जी कि आपने अपने वचनों से परमेश्वर हमें भरा है प्रभु जी। आज की ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो आपने हमें पूरे दिन अपनी पनाह में रखा परमेश्वर और रात के समय परमेश्वर हम आपके वचन सुनने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश परमेश्वर वो भी जुड़ने